वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ बाइनोमियल पेयर्स। और बाइनोमियल पेयर्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इनके थ्रू आप एक वेज आपके लिए बन जाएगा कि कहाँ से आप अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से नई चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों, सिंस स्टार्टिंग मेरा मेरे वीडियो मैं हमेशा से सबटाइटल के थ्रू सिखाता हूँ, क्योंकि सबटाइटल ऑलवेज मेक अ इम्पैक्ट इन आवर माइंड। तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बाइनोमियल पेयर्स। तो व्हाट इज़ द बाइनोमियल पेयर्स इज ऑल अबाउट। सबसे पहले ये जान लेते हैं बाइनोमियल इन इंग्लिश। अ बाइनोमियल पेयर्स इज एन एक्सप्रेशन कंसिडरिंग टू वर्ड्स दैट आर ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन। दोस्तों, बाइनोमियल पेयर वो होते हैं जो एक कंजक्शन से जुड़े होते हैं। बेसिकली इसमें दो वर्ड होते हैं और एक कंजक्शन से जुड़े होते हैं। इसकी खास बात और है, जो यूजली ये जुड़े होते हैं ना, जो दो कंजक्शन से मैक्स जो मोस्टली यूज होता है वो एंड होता है, या तो एंड से जुड़े होंगे या फिर और से जुड़े होंगे, ओ एंड आर। एक और इसकी खास बात रहती है बाइनोमियल पेयर की, कि द वर्ड्स ऑर्डर ऑफ बाइनोमियल पेयर्स इज यूजली फिक्स्ड। इनका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गिव एंड टेक या गिव और टेक। तो ये टेक और गिव नहीं हो सकता। या फिर सेफ एंड साउंड, ये साउंड एंड सेफ नहीं हो सकता, ये सेफ एंड साउंड रहेगा। जो वर्ड ऑर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो आज का जो पहला बाइनोमियल पेयर है उस पे चलते हैं। आज का पहला बाइनोमियल पेयर हमारा रहेगा बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें होना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का सम्मिलित होना, या बहुत द अमाउंट इन स्प्रेड इन वेरी स्मॉल पीसेस। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिट्स एंड पीसेस। फॉर एग्जांपल, अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ आपको। देयर आर ऑल द अदर बिट्स एंड पीसेस इन्वॉल्व इन अ वेडिंग, सच एज इनविटेशन एंड फोटोज। एक शादी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी शामिल होती हैं और जिनका बहुत महत्व होता है, जैसे कि इनविटेशन हो गया या फोटोज़ हो गया और कोई सेरेमनी होगी। इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें से मिलकर ही शादी एक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देयर वर ब्रोकन बिट्स एंड पीसेस ऑफ ग्लास ऑल ओवर द फ्लोर। ये जो फ्लोर था उसके ऊपर जो ग्लास के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो टूटकर बिखरे हुए थे। तो ब्रोकन बिट्स एंड पीसेस ऑफ ग्लास, तो ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। नो वन एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड। नो वन exactly know what happened. All we have is a few bits and pieces of information so far. मतलब किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ है, और अभी तक जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है। मतलब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अभी तक किसी को पता नहीं कि क्या हुआ है। तो ये था हमारा बिट्स एंड पीसेस। बहुत अच्छा बाइनोमियल पेयर्स जहाँ पे आपको यूज़ करना है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिली है, छोटे छोटे किसी चीज़ के टुकड़े हो गए हैं, या किन छोटी छोटी बातों का कितना महत्व होता है, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे बिट्स एंड पीसेस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रहेगा गिव और टेक। गिव और टेक, यहाँ पे दोस्तों और नहीं है एक्चुअली, देयर इज सम मिस्टेक इन फोटोज केम आउट। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे जब, तो गिव और टेक की तरह यूज़ करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जहाँ पे हम कोई आइडिया लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे हम कोई आइडिया लगाते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बाकी एग्जैक्टली यही होना चाहिए, तो फिर भी वो वहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। इट टूक अस 2 hours टू गेट हेयर, गिव्स और टेक 5 मिनट। हमको यहाँ आने में 5 मिनट का टाइम लगा, सॉरी, हमको यहाँ पे आने में 2 घंटे का टाइम लगा। गिव और टेक 5 मिनट, मतलब 5 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी पूरा 2 घंटे हमें लगा। तो गिव और टेक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज 6 फीट टॉल, गिव और टेक। वह 6 फीट लंबा है, गिव और टेक थोड़ा बहुत, मतलब कुछ इंच का फर्क हो सकता है। द बिल्डिंग इज 90 फीट टॉल, गिव और टेक फ्यू फीट। जो बिल्डिंग है वो 90 फीट ऊंची है, गिव और टेक फ्यू फीट, मतलब 2-4 फीट का अंतर हो सकता है, या कुछ फीट का अंतर हो सकता है, बाकी नाइन जहाँ पे हम आइडिया लगाते हैं। उसके अलावा देखते हैं आज का हमारा जो तीसरा बाइनोमियल पेयर्स रहेगा।
और तीसरा जो हमारा आज का बाइनोमियल पेयर्स है वो हमारा है प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स पे चलते हैं। ओके, प्रोज एंड कॉन्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका दोस्तों क्या मतलब होता है, जब हम कोई एक किसी बात पे किसी पे चर्चा करते हैं या किसी कोई टेक्नोलॉजी है या किसी के प्रोज एंड कॉन्स गिनाते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है बट उसका कॉन्स भी है, या वो चीज़ अगर इतनी बुरी है तो उसमें अच्छाई भी है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल अच्छे से समझने के लिए फिर से यूज़ करते हैं। वी नीड टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सिस्टम। वी नीड टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सिस्टम। हमें जो सिस्टम है, हर सिस्टम जो भी सिस्टम है उसके प्रोज एंड कॉन्स को पहले कंसीडर करना चाहिए, देखना चाहिए क्या ज़रूरत है उसकी या क्या उसके प्रोज करंट हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा, देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स इन ईच टेक्नोलॉजी। सही बात है दोस्तों, जितनी भी टेक्नोलॉजी है अगर उनका फ़ायदा है तो उनका नुकसान भी बहुत है। तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स इन ईच टेक्नोलॉजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू कंसिडर्ड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिसीजन यू मेड। क्या आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही आपको लगता है? प्रोज एंड कॉन्स आपने उसके कंसिडर करे या नहीं करे? तो हमें करना चाहिए बेसिकली। तो प्रोज एंड कॉन्स जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस चीज़ की कितनी अच्छाइयाँ और कितनी उसकी उसके ड्रॉबैक भी हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेफ एंड साउंड। पिक्चर बता रही है कि सेफ एंड साउंड का क्या मतलब है। जहाँ पे सेफ एंड साउंड का बेसिकली मतलब होता है सुरक्षित होना, जहाँ पे, या सेफ फ्रॉम डेंजर एंड फ्री फ्रॉम इंजॉय एंड सॉरी, सेफ फ्रॉम डेंजर एंड हार्म फ्री फ्रॉम डेंजर। जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और या बात करते हैं जहाँ पे हम अ, बच के आ जाते हैं कहीं पे, चीज़ें सही होती हैं, तब हम सेफ एंड साउंड का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये एग्जांपल देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। माई बस क्रॉस लास्ट नाइट बट आई गोट होम सेफ एंड साउंड। माई बस क्रैश लास्ट नाइट बट आई गोट होम सेफ एंड साउंड। मतलब जो मेरी बस थी वो क्रैश हो गई, वो किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया या खाई में गिर गई, जो भी वट एवर हैपन दैट टाइम, बट आई गोट माई होम सेफ एंड साउंड। मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेफ एंड साउंड। 3 days later टूरिस्ट वर फाउंड सेफ एंड साउंड। मतलब 3 दिन हो गए और उसके बाद जो टूरिस्ट थे वो सेफ एंड साउंड मिले। ठीक है, शायद कोई स्टॉर्म आया था या फ्लूड में फंस गए थे जो भी टूरिस्ट थे, लेकिन 3 दिन के बाद वो सुरक्षित मिल गए। तो ये थे बाइनोमियल पेयर्स। एंड आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप ये आप बहुत हेल्प करने वाला है। उसके अलावा दोस्तों सबटाइटल की वजह से इस तरीके से मैंने मूवी के सबटाइटल्स भी सिखाए हैं, उनको भी कंसीडर करिएगा क्योंकि इनसे आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इवन अगर आप अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो मैंने एक चैनल की लिस्ट बनाई है जहाँ पे एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे सबटाइटल बेस हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से वर्ड सिखाए हैं, चाहे वो टेस्ट हो गए, चाहे एनिमल्स नेम हो गया, फ्लावर्स नेम हो गए, या डेली यूज वोकेबुलरी के वर्ड हो गए, या एडवांस लेवल के हो गए, या स्लैंग वर्ड हो गए। वो सभी तरीके के वर्ड्स मैंने सिखाए हैं। So this is all about the today's video, and let's meet to the next video. Till then, keep enjoying, keep watching, and keep learning as well. Thank you very much.